साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से ग्वार के अंदर वर्ष 11-12 में जो तेजी का दौर देखा गया था, उसके बाद में लगातार ग्वार के अंदर निश्चित तौर पर पिटाइयों की स्थितियां देखने को मिली, यानी कि किसान, व्यापारी, स्टॉकिस्ट सभी ने घाटे का सामना किया और जिसके चलते अब ग्वार में से वो आकर्षण जो ग्वार का था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है और अब आकर के सभी का सभी जो व्यापारी जगत है वो हताशा के दौर से गुजर रहा है। साथियों निश्चित तौर पे ग्वार के उत्पादन में गिरावट आ रही है। उसी प्रकार से पुराने कैरी ओवर रहतिया जो 10-12 साल के थे उनमें भी बड़ी मात्रा में कटत की स्थिति देखी गई, जिसके चलते हमने सभी ने मंडियों के अंदर ग्वार में 300-300, 400-400 रुपये के बट्टे या नए पुराने मालों में देखने को मिले, जिससे लगता है कि जो ग्वार का कैरी ओवर यानी कि रहतिया है उसमें काफ़ी मात्रा में गिरावट आई है और वो एक अब सीमित दायरे के अंदर सिमट चुका है। साथियों ग्वार का उत्पादन गिर रहा है, पुराना कैरी ओवर भी घट रहा है। उधर दूसरी तरफ जो 10% ग्वार उत्पादक पाकिस्तान है, जिसे वहाँ की लोकल भाषा में ग्वारा कहा जाता है, उसके बिजाई आंकड़ों में भी गिरावट की स्थितियाँ दर्ज की जा रही है, यानी कि ग्वार की जो टोटल अवेलेबिलिटी है उसमें गिरावट की स्थितियाँ देखने के हालात पैदा हो चुके हैं और आने वाले दौर के अंदर उसका असर भी बाजारों में देखने को मिलेगा। साथियों फिलहाल के दौर में तो मानसूनी तेजी मंदी का दौर ही देखने को मिलेगा, यानी 52 और 56 का गेम जो ग्वार के अंदर चलता है उस गेम की शुरुआत का दौर आ चुका है और निश्चित तौर से जल्दी ही उसमें उस प्रकार की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी कि ग्वार एक सीमित दायरे के अंदर अपनी हलचल का दौर दिखाएगा। साथियों उसी प्रकार से जैसे कि विश्व बाजार के अंदर ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल का उत्पादन घटा रखा है, उधर रसिया और यूक्रेन का और इजराइल और हमास के जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लाल सागर में जो स्थितियाँ चल रही उससे निश्चित तौर पर संसाधनों का जबरदस्त दोहन हो रहा है, यानी कि उनमें गिरावट आ रही है और उनकी पूर्ति के लिए जल्द ही इस प्रकार की स्थितियां यानी कि मांग के हालात देखने को मिलेंगे, जिसके चलते ग्वार की अच्छी खासी मांग की स्थितियां देखी जाएंगी। साथियों निश्चित तौर पे हमेशा की तरह ग्वार में प्रतिवर्ष कोई तेजी या मंदी वैसे हालात देखने को नहीं मिलते। एक रनिंग तौर पर ग्वार एक स्टेबल स्थिति की ओर चलती है, इसके भाव भी कभी कभार ही सुनाई देते हैं, लेकिन जब ग्वार चलती है तो साथियों निश्चित ही आप और हम सभी जानते हैं कि बाजार के अंदर चर्चाएं सिर्फ ग्वार की होती हैं। साथियों इसी आकर्षण का कारण है कि ग्वार के अंदर स्टॉकिस्ट, किसान, व्यापारी सभी कुछ न कुछ माल या स्टॉक लेकर के हमेशा चलते हैं और उस समय का इंतजार करते हैं जब ग्वार के अंदर एक रिकॉर्ड तेजियों के स्तर देखने को मिलते हैं। साथियों ऐसा संयोग 10-12 वर्ष के बाद ही ग्वार के अंदर बनता है, जो कि एक आकर्षण का केंद्र होती है, जिसके चलते ग्वार के आकर्षण के प्रति सभी स्टॉकिस्ट, व्यापारी, किसान सभी इसके आकर्षण के मोहजाल में रहते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान भी सभी को उठाना ही पड़ता है, जैसे कि हालात फिलहाल के दौर में देखे जा रहे हैं। साथियों निश्चित तौर से आने वाला समय ग्वार के लिए सुनहरा प्रतीत होता है। जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर ग्वार में अच्छे मुनाफे यानी कि अच्छी उठापटक की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों उस दौर के लिए जब तक ग्वार 6000 रुपये का घर पार नहीं करती, उस देर की उम्मीद करना अभी स्वाभाविक तौर से जल्दबाजी होगी। लेकिन साथियों जो भी निर्णय लें अपने विवेक से लें, क्योंकि ग्वार इस प्रकार की कमोडिटी है कि इसमें उलझने के बाद सुलझने की बड़ी कम संभावनाएं रह जाती हैं और बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं, जिसकी अनगिनत कहानियाँ इसके इतिहास में दफन है। साथियों आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं आप हमें अपनी राय कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।